कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम गुजरात में लागू किया था और उसका बड़ा व्यापक प्रभाव देखने को मिला। हमने शिक्षा मंत्री बनने के बाद अपने विभाग के सभी अधिकारियों को आग्रह किया कि हमारे विभाग, चूंकि हमारा विभाग लाखों करोड़ों छात्रों से जुड़ा हुआ विभाग और बिहार के हर घर को हमारा विभाग छूता है, तो हमने अपने विभाग में भी आग्रह किया। तो हमारे यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया, इंटरमीडिएट काउंसिल में भी लागू हो गया और आज हमारे सचिवालय में भी ये लागू हो गया। इससे जनता को क्या क्या समस्या? इससे क्या होगा कि जो अनावश्यक सचिवालय का चक्कर लोग लगाते रहते हैं अपने किसी भी विषय को लेकर, तो हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हैं और इन्होंने आज से कल तक ये भी एक जारी करेंगे पत्र, जिसमें ये लिखा रहेगा कि किस समस्या के समाधान में कितने दिन लगेंगे और वो जो यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदन जमा हो जाएगा उसकी पूरी ट्रैकिंग होगी और उसमें तय रहेगा समय सीमा। इस समय सीमा के तहत जो भी व्यक्ति अपना फरियाद लेके आएगा उसे उसकी जवाब उसको मिलेगा। शिक्षा मंत्री जी, तैयारी 4 पर अभी जिस काम के लिए बात कर रहे हैं वो करिए। आश्वासन से खुश नहीं। हाँ, तो जिस काम के लिए बात कर रहे हैं वो करिए। अभी तो यहाँ बिहार के लाखों छात्रों समस्या का समाधान, अभिभावकों के समस्या का समाधान और शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी विद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, चाहे वित्त रहित शिक्षा कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सभी लोगों की समस्याओं का एकल खिड़की से समाधान होगा और इसके लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ लगभग 50 लोगों की टीम यहाँ कॉल सेंटर के रूप में काम करेगी। 2 ठो नंबर जारी किए गए हैं। बिहार के किसी कोने से कोई भी व्यक्ति और अगर एक कॉल करेगा तो आप समझ लीजिए कि उसका समस्या रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक कॉल करने से रिसीव नहीं होता है, क्या लग रहा है? अगर कॉल कोई भी कॉल सेंटर में 2 नंबर जारी किए गए हैं, दोनों नंबर सभी स्कूलों में डिस्प्ले किए जाएंगे। इसके लिए भी आदेश भेजे जा चुके हैं ताकि लोगों को नंबर याद नहीं रहेगा तो खोजना नहीं पड़ेगा। कोई गांव का आदमी स्कूल में गया, कोई व्यवस्था ठीक नहीं लगी, वो उसी नंबर से कॉल करके और विभाग को रजिस्टर करा देगा। टोल फ्री है और यहाँ जब वो समस्या आएगी तो उस समस्या पर यहाँ बैठा हुआ जो हमारा कॉल सेंटर का पदाधिकारी है वह उस जिले के डीओ को, डीपीओ को जिससे समस्या संबंधित होगी उनके पास यहाँ से कॉल जाएगा और तुरंत उसकी हम लोग छानबीन करेंगे। तो कुल मिला के शिक्षा विभाग पूरी तरह सुलभ होगा, पूरी तरह लोगों की समस्या का समाधान करता समय सीमा में आपको दिखेगा। इसके लिए पूरी तैयारी की गई। अभ्यर्थियों वाले सवाल पर उसके लिए जुलाई महीना का इंतजार करिए। मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। सुनने को मिलेगा बिल्कुल अच्छी खबर। शिक्षा विभाग से अब कोई बुरी खबर आपको नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं मंत्री जी, इस पर क्या कहिएगा? अभ्यर्थी नहीं बोल रहे हैं, ये अभ्यर्थियों के पीछे खड़े नेता बोल रहे हैं कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम गुजरात में लागू किया था और उसका बड़ा व्यापक प्रभाव देखने को मिला। हमने शिक्षा मंत्री बनने के बाद अपने विभाग के सभी अधिकारियों को आग्रह किया कि हमारे विभाग, चूंकि हमारा विभाग लाखों करोड़ों छात्रों से जुड़ा हुआ विभाग और बिहार के हर घर को हमारा विभाग छूता है, तो हमने अपने विभाग में भी आग्रह किया। तो हमारे यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया, इंटरमीडिएट काउंसिल में भी लागू हो गया और आज हमारे सचिवालय में भी ये लागू हो गया। इससे जनता को क्या क्या समस्या? इससे क्या होगा कि जो अनावश्यक सचिवालय का चक्कर लोग लगाते रहते हैं अपने किसी भी विषय को लेकर, तो हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हैं और इन्होंने आज से कल तक ये भी एक जारी करेंगे पत्र, जिसमें ये लिखा रहेगा कि किस समस्या के समाधान में कितने दिन लगेंगे और वो जो यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदन जमा हो जाएगा उसकी पूरी ट्रैकिंग होगी और उसमें तय रहेगा समय सीमा। इस समय सीमा के तहत जो भी व्यक्ति अपना फरियाद लेके आएगा उसे उसकी जवाब उसको मिलेगा। शिक्षा मंत्री जी, तैयारी 4 पर अभी जिस काम के लिए बात कर रहे हैं वो करिए। आश्वासन से खुश नहीं। हाँ, तो जिस काम के लिए बात कर रहे हैं वो करिए। अभी तो यहाँ बिहार के लाखों छात्रों समस्या का समाधान, अभिभावकों के समस्या का समाधान और शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी विद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, चाहे वित्त रहित शिक्षा कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सभी लोगों की समस्याओं का एकल खिड़की से समाधान होगा और इसके लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ लगभग 50 लोगों की टीम यहाँ कॉल सेंटर के रूप में काम करेगी। 2 ठो नंबर जारी किए गए हैं। बिहार के किसी कोने से कोई भी व्यक्ति और अगर एक कॉल करेगा तो आप समझ लीजिए कि उसका समस्या रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक कॉल करने से रिसीव नहीं होता है, क्या लग रहा है? अगर कॉल कोई भी कॉल सेंटर में 2 नंबर जारी किए गए हैं, दोनों नंबर
सभी स्कूलों में डिस्प्ले किए जाएंगे। इसके लिए भी आदेश भेजे जा चुके हैं, ताकि लोगों को नंबर याद नहीं रहेगा तो खोजना नहीं पड़ेगा। कोई गांव का आदमी स्कूल में गया, कोई व्यवस्था ठीक नहीं लगी, वो उसी नंबर से कॉल करके और विभाग को रजिस्टर करा देगा। टोल फ्री है। और यहाँ जब वो समस्या आएगी तो उस समस्या पर यहाँ बैठा हुआ जो हमारा कॉल सेंटर का पदाधिकारी है, वह उस जिले के डीओ को, डीपीओ को, जिससे समस्या संबंधित होगी, उनके पास यहाँ से कॉल जाएगा और तुरंत उसकी हम लोग छानबीन करेंगे। तो कुल मिला के शिक्षा विभाग पूरी तरह सुलभ होगा, पूरी तरह लोगों की समस्या का समाधान करता समय सीमा में आपको दिखेगा। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। अभ्यर्थियों वाले सवाल पर उसके लिए जुलाई महीना का इंतजार करिए। मुख्यमंत्री जी ने तय किया अच्छा है। खबर सुनने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छी खबर। शिक्षा विभाग से कोई बुरी खबर आपको नहीं पर मिलेगी। अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं मंत्री जी, इस पर क्या कहेंगे? अभ्यर्थी नहीं बोल रहे हैं, कौन ये अभ्यर्थियों के पीछे खड़े नेता बोल रहे हैं।